नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। आपण जाणतो पर्यावरणामध्ये विविध पक्षी, प्राणी हे सगळे वास्तव्य करत असतात आणि प्रत्येकाला एक स्वतःचं असं जीवन असतं। जसं मनुष्य प्राणी आहे तर मनुष्याला सुद्धा स्वतःचं असं एक वेगळं अस्तित्व आहे। तो वेगवेगळ्या प्रकारे आपलं जीवन जगत असताना तो नातेवाईक, इतर व्यक्ती यांच्याशी संपर्कात येतो, कारण मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे। जसं आपल्याला इतरांची आवश्यकता असते तसं प्राण्यांना सुद्धा वेगवेगळ्या व्यक्तींची सुद्धा आवश्यकता असते। आता प्राण्यांना व्यक्तींची कशी आवश्यकता असते तर आपण पाहतो की आपण घरामध्ये वेगवेगळे प्राणी पाळतो। असे बरेच लोक आहेत की जे प्राण्यांवर प्रेम करतात। तर अशा या प्राण्यांना असं वाटतं की आपल्याला सुद्धा कोणी असावं। मग या प्राणी विश्वामध्ये बऱ्याच त्यांच्याही समस्या असतात, मग तेही आजारी पडतात, त्यांनाही विविध उपचार करावे लागतात। मग अशा या प्राण्यांना आपण मानवाने समजून घेतलं पाहिजे आणि हेच या पाठातून सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, प्राणी आणि मनुष्य हे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत आणि त्यामुळे आपण कितीही विचार केला तरी त्यांचा संबंध हा आपण तोडू शकत नाही। बऱ्याच वेळेला प्राणी मानवापेक्षा अधिक प्रेम करतात आणि आपल्या विचाराने, आपल्या कार्याने ते मानवाला प्रभावित करत असतात। पण बऱ्याच वेळेला प्राण्यांना सुद्धा दुःख असतं, वेदना असतं, हे या पाठातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे। आणि प्राणी आपल्याला विचारतात, काय आम्ही हवे आहोत का, असं या पाठातून सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे। म्हणजे प्रत्येकाला जसं आपण विचारतो की तुला मी हवी आहे का, क्या हम आपको चाहिए, वैसे हमें यहाँ जानवर प्राणी पूछ रहे हैं कि हमें क्या आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। तर असे या पाठातून सांगण्याचा विविध यांनी प्रयत्न शांता शेळके यांनी केलेला आहे। आता या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही पुढच्या व्हिडिओमध्ये प्राण्यांची ओळख करून देईन, ते तुम्ही प्राणी पहा आणि मग आपण पाठाला सुरुवात करूया। कुत्रा, मांजर, गाय, घोडा, कोंबडी, ससा, हत्ती। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाठ 10वा पाहत आहोत, आम्ही हवे आहोत का। म्हणजे या ठिकाणी प्रश्न विचारला गेला आहे की आम्हाला काय वाटत आहे आणि या ठिकाणी हे प्राणी जे आहेत आपल्याला काय वाटत आहे त्या भावना व्यक्त केल्या आहेत। त्यांनी एका शब्दात आपल्याला प्रश्न विचारला आहे, आम्ही हवे आहोत का। म्हणजे तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, क्या आपको लगता है हमारी ज़रूरत है। तो ये पाठ हम देखने वाले हैं। पेज नंबर 35, पान नंबर जे आहे 35 आहे। पाठ 10वा, शांता शेळके लिखित हा पाठ आहे, आम्ही हवे आहोत का। शांता शेळके 1922 ते 2002 प्रसिद्ध कवयित्री, गीतकार, लेखिका शांता शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिली। तर जो शांता शेळके आहे यांनी जवळपास जे आहे 100 पुस्तकांचे लेखन केलेले आहे। त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्म जान्हवी, पूर्व संध्या, इत्यार्थ है कविता संग्रह। तो उन्होंने जो कविता संग्रह लिखे हैं उनके नाम बताए गए हैं। तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती, चित्रगीते, शब्दांच्या धुनीत, पावसाच्या आधीचा पाऊस, स्मरण हे लेखसंग्रह, मुक्ता, गुलमोहर, काचकमळ हे कथासंग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। मतलब जो जो उन्होंने किताबें लिखी है उन सब किताबों की जानकारी दी गई है। शांता शेळके ये जो है उन्होंने कई लिखे हुए गीत जो है फिल्मों में भी गाए गए हैं। आळंदी येथे भरलेल्या 69व्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। तो जो है आळंदी में जो साहित्य सम्मेलन था वहाँ पर उनको अध्यक्ष बनाया गया था। प्राण्यांच्या इस्पितळात, इस्पितळ यानी दवाखाना, तो जो जानवरों का दवाखाना होता है वहाँ पर मारलेल्या फेरफटक्याचे आणि माणसांच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण या पाठात पहावयाला मिलते। तो यहाँ पर जो है
लेखिका बता रही है कि जब हम जानवरों के दवाखाने में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पता चलता है कि इंसानों के प्यार के लिए जो जानवर है कितने उतावले हैं, उनका मन कितना कर रहा है, इसका इस पाठ में वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित लेख संग्रहातून घेतलेला आहे। ये जो पाठ है ये आनंदाचे झाड, ये किताब जो लिखी गई इसमें से ये छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है। चलो तो हम लोग देखते हैं आम्ही हवे आहोत का। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहूया आम्ही हवे आहोत का। विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वेळेला प्राण्यांना हा प्रश्न माणसाला विचारावासा वाटला म्हणजे ही एक खूपच गंभीर बाब आपण म्हणू शकतो की प्राणी आपल्याला विचारतात आहे की आम्ही हवे आहोत का। असा का मनामध्ये त्यांच्या विचार आला असेल, हा एक मोठा विचार करण्याचीच गोष्ट आहे। पाहूया आपण पाठ, तुमच्या लक्षात येईल। मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे। मतलब मुंबई इलाके में एक परळ है, वहाँ पर एक इस्पितळ यानी दवाखाना है जनावरांचं, मतलब जनावर यानी जानवरों का दवाखाना है। इस्पितळ यानी दवाखाना। ते आतून बघावं असं माझ्या मनात खूप दिवसापासून होतं। तो उस दवाखाने को अंदर से देखा जाए ऐसे विचार मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा था। एकदा तो योग आला और वो दिन भी आ गया जो मुझे दवाखाना देखने मिलने वाला था। कमानीच्या आत सहज प्रवेश मिळाला, मतलब गेट के अंदर जो है मुझे बड़े आसानी से जाने के लिए मिला। उजवीकडं एक छोटीसी इमारत दिसते, तर उजव्या बाजूला एक छोटीसी इमारत यानी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। हे बहुधा कार्यालय असावं, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कार्यालय म्हणजे ऑफिस जो है हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जानवरों के लिए दवाखाना है, वहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया है, इस तरह से यहाँ जानकारी दी गई है। कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तस्वीर आहे। तो वो जो कार्यालय है वहाँ के दरवाजे पर दीवार पर एक तस्वीर यानी फ़ोटो लगा हुआ है। त्या तस्वीरीत बैल, घोडा, कुत्रा, मांजर, शेळी, वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहेत। तो उस फोटो में जो है अलग अलग जानवरों के चित्र लगाए गए हैं। एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य और एक छोटा सा लेकिन मन को छू जाने वाला वाक्य लिखा हुआ था, आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का। देखो ये छोटा सा वाक्य है लेकिन सही में मन को छू जाने वाला है। आम्हाला तुमची गरज आहे, हमें आपकी आवश्यकता है। क्या तुम्हें हम चाहिए क्या। देखो यहाँ पर इस तरह से ये इस्पितळ दिखाया गया है और यहाँ पर दीवार पर जो है चित्र लगाया गया है और यहाँ पर देखो अलग अलग जानवरों के चित्र लगाए गए हैं और वहाँ पर जो है नीचे लिखा हुआ है आम्हाला तुमची गरज आहे, मतलब हमें आपकी ज़रूरत है। तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, तो क्या आपको हम चाहिए क्या, ये इंसानों से पूछा गया सवाल है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर का हॉस्पिटल बताया गया है। माणसाच्या दयाबुद्धीला, करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेलं आव्हान होतं। आव्हान म्हणजे चुनौती। तो यहाँ पर इंसान के दया बुद्धि और करुणा जो है इसके लिए मुके प्राणी यानी जिन्हें बोलते नहीं आता है ऐसे प्राणियों ने इंसानों को चुनौती दी थी। मला आत कुठंतरी हलवून सोडलं। अब देखो मेरा मन कहीं तो हिल गया कि ये जानवर हमसे पूछ रहे हैं इस तरह से, क्या हमें आपकी ज़रूरत है, क्या आपको है क्या। आता मी कार्यालयात पाऊल टाकले। अभी देखो उन्होंने बताया कि आता मी कार्यालयात पाऊल टाकते। अब मैं क्या कर रही हूँ, कार्यालय के अंदर कदम रख रही हूँ। समोरच्या कपाटावर, सामने वाले जो कपाट है वहाँ पर उदी रंगाचा एक गलेलठ्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे। तो वहाँ पर एक मोटा सा जो है बोका यानी बिल्ला, तो ये जो है मजे में अपने जो है मुँह साफ करते हुए बैठा था।
मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो। तो उसने क्या किया, जैसे ही मुझे देखा तो उसने क्या किया, कपाट के ऊपर से उड़ी मारी और जहाँ पर साहब बैठे थे ना, वहाँ पर जाकर टेबल पर वो बैठ गया है। इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं दवाखाना देखने के लिए यहाँ पर आई थी, असं मी त्या साहेबांना सांगते। ऐसे मैंने उस जहाँ पर वो कार्यालय में साहब बैठे थे ना, उनको मैंने बताया। बोक्याचं डोकं कुरवाळत ते माझं ऐकून घेतात। उन्होंने क्या किया, बिल्ला जो था उसके सर पर हाथ घुमाते हुए मेरी बातों को सुन रहे थे आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात और उन्होंने मुझे तुरंत परमिशन दे दी कि आप ये दवाखाना देख सकते हो। इतकंच नाही, इतनाही नाही, तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुनचुनीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात। तो इतना ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मुझे दवाखाना देखने के लिए उन्होंने भरत नाम का एक होशियार लड़का जो है वो मेरे साथ उन्होंने भेज दिया। आम्ही पुढं जाऊन डावीकडे वळतो। हम लोग भी आगे गए और दाहिने तरफ मुड़े। एवढ्यात भरत मला म्हणतो, इतने में भरत ने मुझसे कहा, बाई हा मांजरांचा विभाग बघायचा है। तो देखो भरत ने मुझसे कहा, ये जो है बिल्ली वाला विभाग है, क्या आपको देखना है। मांजरांचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकले। अभी बिल्ली वाला विभाग, ये सुनकर ही मुझे उत्सुकता हुई, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने वहाँ पर अपना कदम रखा। एक लहानशी खोली, एक छोटा सा कमरा था, पण स्वच्छ खोली लेकिन साफ सुथरी थी। आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे आणि त्याखाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खर। देखो हमारे किचन में जिस तरह से ओटला बनाया जाता है वैसे ही था और वहाँ पर जो है छोटे छोटे खाने बनाए गए थे और जाली लगाई गई थी। प्रत्येक खोलीत एक पेशेंट आहे, मतलब हर एक कमरे में जो है एक पेशेंट को रखा गया था। मतलब जो चौकोन चौकोन खांचे बनाए गए थे उसी खाने में जो है एक एक बिल्ली को रखा गया था। एक भला थोरला काळा भोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेने बघत आहे। तो एक बड़ा सा जो बिल्ला था वो क्या कर रहा था, काला भोर मतलब काला काला था, अपनी हरी हरी आँखों से वो क्या कर रहा था, देख रहा था। एक चिमुकलं कब्र पिल्लू कावरं बावरं झालं आहे। वहाँ पर एक छोटा सा जो बच्चा था वो जो है यहाँ वहाँ घूम रहा है। एक मांजरी चिडलेल्या वाघिणीसारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडे फेऱ्या मारत आहे और एक जो बिल्ली थी वो इस तरह से चिढ़ चुकी थी और शेरनी जैसे घूमती है ना यहाँ से वहाँ, वैसे ही वो टहल रही थी। एक ठिपक्या ठिपक्याचं मांजर, मतलब एक जो है प्यारे बच्चे यहाँ पर बताया कि एक मांजरी जी आहे चिडलेल्या वाघिणीप्रमाणे पिंजऱ्यामध्ये इकडून तिकडे फेऱ्या मारत आहे आणि एक ठिपक्या ठिपक्याचं मांजर। अपन पेशेंट आहोत हे विसरून एक जो बिल्ली है वो भूल गई है कि मैं पेशेंट हूँ यहाँ पर और क्या कर रही है, मांजरा जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पंजानं तोंड मिशा डोळे पुसून साफ करत आहे। तो वो जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, अपनी मूंछ जो है अपनी आँखें जो है ये पंजे से साफ कर रही है। एक मांजर खूप आजारी असावी और ऐसे लग रहा था एक बिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार है, कारण डोळे मिटून पुढच्या 2 पंजावर तोंड ठेवून गप्प पडला आहे, क्योंकि वो आंखें बंद कर कर अपने आगे के 2 पंजे रख कर चुपचाप बैठा हुआ था। मांजराजवळ 2 बशा आहेत। बिल्ली के पास 2 डिश रखी हुई है, एक खाद्यपदार्थासाठी व दूसरी पाण्याची, एक खाना खाने के लिए और दूसरा उसमें पानी रखा था। प्रत्येकाजवळ त्याच्या प्रकृतीतले चढ उतार दाखवणारा तख्ता भिंतीवर लावला आहे। तो हर एक के सामने एक चार्ट बनाया गया है, उसमें उसके तबीयत के बारे में लिखा हुआ था। प्रत्येकाला बसायला एक मऊ अंथरूण आहे। देखो हर एक बिल्ली को बैठने के लिए एक बिछाना बनाया गया है,
मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो। मैं और भरत जो है कमरे में कदम रखते हैं। सारी मांजरं चमकतात। सब बिल्ली जो है आश्चर्य में हो जाते हैं। त्यांच्या डोळ्यात, उनकी आंखों में आतुरता काठोकाठ भरली आहे। वो जानना चाहती ये कौन आए हैं। काही मांजरं जाळीवर नाक घासू लागतात। कुछ बिल्ली जो है जाली पर अपना नाक रगड़ रहे। काही नखांनी जाळ्या खरडवू लागतात और कुछ जो है नाखून से जाली को जाली पर मतलब हाथ घुमा रहे। मियाव मियाव मियाव। कोवळ्या, निबर, भरीव, किंद्र्या आवाजाचा एक कलकलाट शुरू होतो और एक अजीब सी आवाज़ वहाँ पर आने लगती है। कैसी आवाज़ें है? किसी की नाजुक आवाज़ है, किसी की भरी आवाज़ है, किसी की किंद्री आवाज़ है। प्रत्येक मांजर, हर एक बिल्ली आपापल्या परीनं अपने तरीके से माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। तो मेरा ध्यान खींचने का कोशिश कर रही है। प्रत्येक जण जणू म्हणत आहे, हर एक शायद मुझे कुछ कहना चाह रहा है। मला इथं फार एकटं वाटतंय। मुझे यहाँ पर अकेलापन महसूस हो रहा है। ज़रा माझ्याकडे या हो, मला कुरवड़ा, तो ज़रा मेरे पास आओ, मुझे प्यार दो। ये हर एक बिल्ली जो है कहना चाह रही थी, ऐसा उनके चेहरे पर देखकर लग रहा था। इस तरह से यहाँ पर हर एक जानवरों का वर्णन किया गया है। आताच विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्राण्यांबद्दल पाहिलं की त्यामध्ये लेखिका जी आहे ती इस्पितळात गेलेली आहे आणि तिथे तिने विविध प्राणी पाहिलेले। त्यामध्ये ती मांजर विभागामध्ये गेली आहे। त्या सर्व वेगवेगळ्या मांजरी पाहिल्या आणि लेखिकेला खूप आनंद झालाय। तेव्हा तिने त्या मांजरीला ओंजरले, गोंजरले आणि खूप सारा प्रेम देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मग त्यानंतर ती दुसऱ्या विभागात गेली। अशा पद्धतीने या ठिकाणी जी आहे आपल्याला मांजरीबद्दलची व इतर प्राण्यांबद्दलची जी आहे इस्पितळाची माहिती दिलेली आहे। म्हणजे जर इस्पितळात जायचं असेल प्राण्यांच्या, तर त्यांच्यासाठी कशा पद्धतीने दवाखाने हे बनवले गेले आहेत याचंही सुंदर रीतीने या पाठामध्ये वर्णन केलेले आहे। आपण प्रश्नोत्तरं पाहिलेली आहेत। व्याकरण विभागामध्ये आपण वाक्यप्रचार पाहिले आणि आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढील भाग पाहू। नमस्कार।